आलसी व्यक्ति की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सुमित नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सुबह उठता, स्नान करता, पूजा पाठ कर खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना बनाकर देने वाली सुंदर सी पत्नी, 2 बच्चों का भरपूर परिवार था। सब कुछ होते हुए भी सुमित के घरवाले एक बात से बहुत अधिक परेशान थे कि सुमित बहुत आलसी था। सुमित कोई भी काम स्वयं नहीं करता था, सदा दूसरों पर निर्भर रहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन सुमित सोया था, अचानक बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोरगुल की आवाज़ सुनकर सुमित जाग गया और उसने देखा कि उसके द्वार पर एक साधु महाराज खड़े हैं। द्वार पर साधु महाराज को खड़ा देख तुरंत सुमित और उसकी पत्नी ने साधु महाराज को स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद सुमित ने साधु की खूब मन लगाकर सेवा की। साधु महाराज सुमित परिवार की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान मांगने को कहा। सुमित ने अपने प्रिय वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। साधु सुमित को वरदान में एक यक्ष देते हैं और कहते हैं कि इस यक्ष को सदा काम में व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर सुमित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक यक्ष प्रकट हुआ। पहले तो सुमित उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही यक्ष ने सुमित से काम मांगा तब सुमित का डर दूर हो गया और उसने यक्ष को पहला काम खेत जोतने को दे दिया। यक्ष वहाँ से गायब हो जाता है और सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में यक्ष फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। सुमित सोचता है कि इतना बड़ा खेत इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। सुमित इतना सोच ही रहा था कि यक्ष बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। सुमित डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेत में सिंचाई करो। यक्ष फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर में फिर आ जाता है। यक्ष आकर बोलता है कि खेत की सिंचाई हो गई है, अब अगला काम बताइए मुझे। सुमित एक एक कर सभी काम बताता जाता है और यक्ष उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। सुमित की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही यक्ष सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद यक्ष सुमित के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब सुमित के पास कोई भी काम नहीं बचा उसे जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर जाता है। जब सुमित की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के लिए मैं सोचने लगती है। वह सुमित से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस यक्ष को काम दे सकती हूँ। इस पर सुमित सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए सुमित अपनी पत्नी को वचन देता है कि इसके बाद सुमित की पत्नी यक्ष पर बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो, याद रखना उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। यक्ष बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है और लाख कोशिश के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर यक्ष सुमित के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ही सुमित अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारे काम बिगड़ सकते हैं और कोई भी बुरी दुर्घटना हो सकती है। अतः हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।